कर जीत लेना चाहता है, क्योंकि आप उसे प्यार करते हैं, क्योंकि उसने पहले आपसे प्यार किया है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। एक दूसरे से बोलिए, परमेश्वर ने मुझसे प्यार किया है, तब मैंने उनसे प्यार किया है। देखिए, आप यहां पर क्यों बैठे हैं? क्योंकि आपको यहां पर आने के लिए परमेश्वर ने प्रेरित किया है। रात को ही आपके साथ बात की, या एक महीने पहले आपसे बात की, या हो सकता है एक साल से आप बैठे हुए सोच रहे हैं मैं भी इस स्थान पर जाऊंगा, मैं भी इस स्थान पर एक बार बैठूंगा, और कुछ ना कुछ अड़चनें आ रही हैं, कुछ ना कुछ समस्याएं आ रही हैं, लेकिन अचानक कुछ पैसा आपके पास आता है, अचानक कोई व्यक्ति आपके पास आता है, अचानक कोई आपसे आकर कहता है मैं फलानी जगह जा रहा हूं। अच्छा भैया, मुझे भी वहां जाना है, तो ठीक है आप चलिए, पर क्या करूं, पैसे नहीं। डोंट वरी, आपका किराया मैं दूंगा। अचानक परमेश्वर अचानक आपको आशीषित करने की सामर्थ्य रखता है। अचानक सब कुछ बदल जाएगा। एक दिन कुछ ऐसा होगा जो मेरे जीवन को हिला कर रख देगा। आप कहें एक दिन मैं चंगा हो जाऊंगा, एक दिन मेरी बीमारी चली जाएगी। इसको छोड़कर आप अभी के विश्वास में आइए कि अभी मैं चंगा हूंगा। 38 साल का कोढ़ी कुंड के पास बैठा हुआ था। जब उस 38 साल के कोढ़ी को बैठे बैठे एक हफ्ता हुआ होगा तो बहुत क्रेजी होगा, बहुत आनंदित होगा। मैं यहां बैठा हूं, वाह, जैसे और लोग चंगे हो रहे हैं मैं भी चंगा हूंगा। बहुत क्रेजी, उसको इतना क्रेज होगा, वाह मैं चंगा हो जाऊंगा। हो सकता है वो चंगा नहीं हुआ, एक बार चंगा नहीं हुआ, 2 बार चंगा नहीं हुआ। चंगे होने वालों को कह रहा होगा कोई बात नहीं, अगली बार मेरी बारी है, उससे अगली बार मेरी बारी है। हर बार वो ये कह रहा होगा मैं चंगा होने वाला हूं। लेकिन एक वक्त आया, 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, 4 साल बीत गए, 5 साल जब बीते, या 6 साल जब बीते, 7 साल जब बीते, तो उसने एक वक्त आया, सब चंगे हो होकर जा रहे हैं, मैं तो चंगा हो ही नहीं रहा। प्रभु ये क्या तरीका है आपका? मैं तब यहां आया था जब कोई यहां नहीं था। मैंने चर्चे सुने थे कि आप के स्वर्गदूत कुंड को हिलाते हैं और जो कुंड में जंप लगाता है वो चंगा हो जाता है। ओ क्या करूं, मैं चंगा नहीं हो रहा। लेकिन 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, जब उसको 38 साल पूरे हो गए, वो सोच चुका था कि अब मैं चंगा नहीं होने वाला। वो निराश हो चुका था, हताश हो चुका था, और वो इतना निराश हो चुका था कि शायद ही अब मैं कभी कोढ़ से आजाद होऊंगा। कितने साल हो गए थे? कितने साल? 38 साल। 38 साल उसके कोढ़ को हो गए थे, लेकिन वहां पर बैठे हुए लगभग 5 से 7 साल हुए थे। कोढ़ उसका पुराना था, लेकिन वो जगह इतनी पुरानी नहीं थी। समझ पा रहे हैं? कई बार हम संदेश में भी यही सुनते हैं कि वो 38 साल से वहां बैठा था। नहीं, कोढ़ी था वो, घर में कोढ़ी हुआ, लेकिन वहां पर जब आया था तो कुछ साल बीतने के बाद आया था, और वो वहां बैठा रहा, हार मान गया, परेशान हो गया, अब मुझे कोई चंगा नहीं कर सकता। लेकिन क्या होता है, साक्षात यीशु मसीह उसके पास आते हैं। यीशु मसीह 1 महीना जब बीता तब नहीं आए, 5 महीने बीत गए तब भी नहीं आए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बीत गए, लगभग जब उसको 5 से 6 साल बीत गए तब यीशु आते हैं। और तब यीशु आकर कहते हैं, तुझे क्या समस्या? प्रभु, मैं यहां बहुत सालों से बैठा हूं,
मैं चंगा नहीं हो पा रहा। मुझसे पहले जैसे मैं उस कुंड तक पहुंचता हूं, मुझसे पहले कोई और ही जंप उसमें लगा देता है। देखिए, साक्षात यीशु मसीह उसके सामने खड़े हैं, फिर भी बहाने। राजाओं का राजा उसके सामने खड़ा है, फिर भी बहाने। मैं ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मैनू किसी ने कुणी मार के पीछे करता, मैं इस वास्ते छू नहीं पाया। या अलग अलग बहाने। मेरा दूध दड़ा आ गया सीगा ता मैं लेट हो गया हो गया। आज तो मैं पूरी तरह तैयारे हो गया सी, तैयारी हो गई थी, लेकिन अचानक बारिश आ गई। फिर मैं सोचा हुण की जाना, छड्डो। मींह बहुत सी बार, फिर मींह रुकिया। मैं सोचा भी चलो हुण चलदी हां या हुण चलदा। फिर थोड़ी टिप टिप होने लगी। मैं फिर क्या, चल रब मन लगता तेरी मर्जी होनी है, चलो आज तेरी मर्जी की है। मैं घर बैठ के WWF देखदी हां या देखदा हां। जे WWF देखांगे तो घर च WWE दिखेगा फिर। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, वो व्यक्ति अलग अलग प्रकार के बहाने लगाने लगा। कुछ समझ पा रहे हैं? लेकिन यीशु मसीह ने उसके बहाने को नजरअंदाज करके उसके विश्वास को देखा, उसके अड़े और खड़े रहने वाले विश्वास को देखा, उसके रुके रहने के विश्वास को देखा, उसके बैठे रहने के विश्वास को देखा, उसके लगातार 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 आने वाले विश्वास को देखा। आमीन। और प्रभु यीशु ने कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। मुझे तेरे बहानों से कुछ लेना देना नहीं है, मैं तो तेरे विश्वास को देखकर यहां आया हूं। आज यीशु मसीह आपके विश्वास को देखना चाहते हैं। केवल विश्वास। आप यीशु मसीह को कपड़ों से प्रसन्न नहीं कर सकते। आप कितना भी अच्छा सुंदर फेशियल करवाएं, परमेश्वर को आप पसंद नहीं कर सकते। आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते अपनी नौकरी से, अपने बिजनेस से, अपनी अच्छी बातों से, लेकिन आप अपने विश्वास से परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। आमीन। यदि आपको समझ आ रहा है तो अपने दोनों हाथ हिलाकर बोले कि यीशु मुझे समझ आ रहा है। प्रभु यीशु, आप मुझे अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं, भाई विनोद आप बहुत अच्छा समझाते हैं, आप जो उदाहरण देते हैं माय गॉड अंदर चले जाते हैं। मेरे भाई और मेरी बहनों, ये उदाहरण मैं नहीं, पवित्र आत्मा देता है। आमीन। पवित्र आत्मा को मालूम है आप करनाल में कहां फंसे थे, पवित्र आत्मा को मालूम है आप हरियाणा में कहां फंसे थे, पवित्र आत्मा को मालूम है आपके साथ रोड पर क्या हुआ, पवित्र आत्मा को मालूम है आपकी नौकरी पर आपके बॉस ने आपको क्या कहा, लेकिन मुझे नहीं मालूम। इसलिए परमेश्वर अपने आत्मा के जरिए भाई विनोद पर प्रकट करता है कि आपको इन बातों की जरूरत है। Praise the Lord। अच्छा संदेश केवल और केवल पवित्र आत्मा दे सकता है। इसलिए अच्छा संदेश मैं नहीं देता, पवित्र आत्मा देता है। तो ना जोर से पवित्र आत्मा के लिए ताली बजाएं। हालेलुया। Praise the Lord। यदि आप खुश हैं तो कहिए, आज मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। आज मेरे साथ कुछ बेस्ट होने वाला है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप खुश हैं? यदि आप खुश हैं तो एक दूसरे का हाथ पकड़िए और कहिए, आपको परमेश्वर ने खुश किया है। आमीन। ध्यान से सुनिएगा, कई बार हमें नहीं लगता कि कुछ हो रहा है, परंतु हो रहा होता है। हमें लगता है 1 साल 2 साल 3 साल, मैं पिछले हफ्ते भी आया था, उससे पिछले हफ्ते भी आया, पर कुछ हो तो रहा नहीं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, एक भाई को मैं सुन रहा था, एक भाई को सुन रहा था, और वो भाई बता रहा था कि एक पत्थर था
और उस पत्थर के ऊपर जाकर वो भाई अक्सर हथौड़ा मारता था, और हथौड़ा मारता था, लगातार हथौड़े में मारता रहा। वो भाई कहता मैं लगातार हथौड़े मारता रहा, लेकिन पत्थर टूटने पर नहीं आ रहा था। मैं थकता, सुबह फिर उठता, फिर हथौड़े मारता, परंतु पत्थर, मेरे पीछे बोलिए, पत्थर का क्या होता था? पत्थर नहीं टूटता था। अगले दिन फिर वो पत्थर के ऊपर हथौड़े मारता, लेकिन पत्थर, अगले दिन फिर हथौड़े मारता, लेकिन फिर भी पत्थर नहीं टूटता। एक दिन उसने सोचा क्या कारण है, मेरा हथौड़ा इतना बड़ा है, मजबूत है, मैंने पहले भी कहीं पत्थर तोड़े हैं, लेकिन ये पत्थर क्यों नहीं टूट रहा? ऐसा क्या चक्कर है? कई बार वो कंफ्यूज हुआ, कई बार वो निराश हुआ, कई बार उसने सोचा छोड़ो आज हथौड़ा नहीं मारता, लेकिन वो फिर भी किसी ना किसी तरीके से अपने आप को समझा बुझा कर कहता नहीं, आज भी हथौड़ा मारूंगा, कुछ हो जाए आज हथौड़ा मारूंगा। और वो अपना हथौड़ा उठाता और मारता, अपना हथौड़ा उठाता और मारता। कई बार यही सिस्टम लगातार चलता रहा। अचानक एक दिन क्या होता है कि उसने हथौड़ा मारा, इतनी जोर से नहीं मारा जितनी जोर से पहले मारता था, और अचानक से जिस पत्थर में कोई दरार तक नहीं दिख रही थी, वो पूरा पत्थर चकनाचूर हो गया। ध्यान से सुनिएगा, उसके पत्थर के टूटते उस आदमी को समझ आ गया ये पत्थर बाहर से नहीं टूट रहा था, परंतु रोज लगातार अंदर से टूट रहा था। ध्यान से सुनिएगा, आपकी विपत्ति आपको बाहर से जाती हुई दिखाई नहीं दे रही, आपका तूफान आपको बाहर से रुका हुआ दिखाई नहीं दे रहा, आपका बिजनेस आपको चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आप लगातार विश्वास में बढ़ते जा रहे हैं, आप लगातार वचन को ग्रहण करते जा रहे हैं, आप लगातार परमेश्वर को समय देते जा रहे हैं, आप लगातार आराधना करते जा रहे हैं, आप लगातार परमेश्वर की महिमा करते जा रहे हैं। और एक दिन वो वक्त आप देखेंगे, अभी का वक्त, एक दिन आप वो वक्त देखेंगे, वो व्यक्ति रोज कहता था आज मैं उस पत्थर को तोड़ कर रहूंगा, आज वो पत्थर चकनाचूर हो जाएगा, लेकिन वो ये नहीं कहता था एक दिन ये पत्थर टूटेगा, परंतु रोज उठता था, हथौड़ा मारता था, रोज उठता था और कहता था ए पत्थर तू टूट कर रहेगा, मैं आज तुझे तोड़ कर रहूंगा। ध्यान से सुनिएगा, ऐसे ही विश्वास को परमेश्वर के पास लेकर आइए, और याद रखिएगा यदि आपको लग रहा है कुछ नहीं हो रहा, मैं चंगा नहीं हो पा रहा, कितने लोग चंगे हो रहे हैं, मैं क्यों चंगा नहीं हो पा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, आप नहीं जानते परमेश्वर अंदर से काम कर रहा है। आमीन। यदि आपको सचमुच को सीखने के लिए मिल रहा है तो आप एक दूसरे से बोलिए ये बातें मेरे लिए नहीं हैं, ये बातें मेरे लिए आशीषित हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपके विश्वास के जरिए अंदर से काम कर रहा है। क्या आपको 38 साल हो गए हैं? नहीं, उसको 38 साल हो गए थे। क्या आपको 12 साल हो गए हैं? नहीं, 12 साल से एक औरत का रक्त बहता था, और वो औरत, वो महिला ने सोच लिया कि मैं यीशु को छूंगी, मैं यीशु को स्पर्श करूंगी, और जैसे मैं स्पर्श करूंगी यीशु का पल्ला मुझे छूकर, मतलब जिस पल्ले को मैं छूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। और बहुत से लोगों ने उसे धक्के मारे, बहुत से लोगों ने उसे परेशान किया, बहुत से लोगों ने उसे कई बार अपशब्द बोले, तुझसे पहले मैं, तुझसे पहले मैं, तू बाद में जाना, मैं पहले जाऊंगा या जाऊंगी। लेकिन वो औरत, वो महिला पक्का बोलती होगी मेरा लड़ने का कोई मूड नहीं है, मेरा तुमसे बहस करने का कोई मूड नहीं है, तुम मुझे आगे जाने दो या ना दो, तुम आगे जाओ, डोंट वरी, लेकिन तुम्हारे बाद
मैं जैसे यीशु का पल्ला छूंगी चंगी हो जाऊंगी। कई महिलाओं ने उसे रोका होगा, कई महिलाओं ने उसे धक्के मारे होंगे, कई आदमियों ने उसको धक्के मारे होंगे, कई पुरुषों ने उसे कहा होगा बैठी रह, तेरे अंदर से बदबू आती है। लेकिन उस स्त्री ने कहा होगा नहीं, आज की चंगाई मेरी है। बहुतों ने उसको बोला होगा तू उससे नहीं मिल सकती, नहीं मैं मिलूंगी। कहने का मतलब यह है उसने फाइट नहीं की, उसने लड़ने की ख्यालात को नहीं रखा, परंतु उसने विश्वास को रखा। हो सकता है वो एक मीटिंग में गई हो, वो चंगी ना हुई हो, दूसरी मीटिंग में भी उसने वही विश्वास, आज की चंगाई मेरी होगी। वो तीसरी मीटिंग में गई, उसने बोला होगा आज की चंगाई मेरी होगी। चौथी मीटिंग में गई, आज की चंगाई मेरी होगी। पांचवी मीटिंग में गई, आज की चंगाई मेरी होगी। क्योंकि यीशु मसीह के पीछे हजारों की तादाद में भीड़ चलती थी। और यीशु मसीह तक पहुंचने का मतलब बहुत बड़ा काम कर दिया। यीशु मसीह तक पहुंचने का मतलब यह था कि आपने बहुत बड़ी विपत्ति के ऊपर सफलता प्राप्त की है। और वह स्त्री लगातार मसीह यीशु की ओर आगे बढ़ती चली गई। पहले पांव पर चलती थी, फिर रेंगने लगी और उसने सोचा होगा मैं भले ही मेरे पैर जवाब दे दे, भले ही मेरे घुटने जवाब दे दे, भले ही मेरी कूड़ियां जवाब दे दे, भले ही मेरा दिमाग जवाब दे दे, लेकिन मैं अपने विश्वास को जवाब देने नहीं दूंगी। आमीन। वो विश्वास के मुताबिक आगे आगे और आगे बढ़ती गई। और जैसे उसने यीशु के पल्ले को छुआ, ये देखिए इस कोने को छुआ था उसने, जैसे उसने कोने को छुआ तो वो चंगी हो गई। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। वो चंगी हो गई। एक दूसरे से बोलिए वो चंगी हो गई। लेकिन ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु ने कहा हे पास्टर, हे डीकन, मुझे किसी ने टच किया है, मुझे किसी ने छुआ है। और डीकन, डिकनस और पास्टर क्या बोलने लगे, प्रभु भीड़ आपके ऊपर गिर रही है और आप पूछ रहे किसने छुआ? सारी भीड़ ने आपको छुआ है। प्रभु यीशु ने बोला नहीं, मुझ में से कुछ चंगा करने की सामर्थ्य निकली है। नहीं, मुझ में से एक आकर्षण शक्ति निकलकर किसी के करीब पहुंची है। आमीन। ध्यान से सुनिएगा, आप लगातार प्रभु के पीछे चल रहे हैं और प्रभु इस महिला के विश्वास के जैसे अंदर ही अंदर काम कर रहे हैं। अंदर ही अंदर काम हो रहा है। मैं एक महिला को जानता हूं जो आपके बीच में बैठी है और वो लगातार आकर बोलती है एक दिन नहीं, मेरा परमेश्वर मुझे चंगा कर चुका है। वो लगातार बोलती है परमेश्वर ने मेरे नए दांत कर दिए हैं, परमेश्वर ने मेरा ऑपरेशन कर दिया है, मुझे दवाई की नहीं, मुझे परमेश्वर की जरूरत है। आप ही के बीच में बैठी है। किस किस को समझ आ रही है? एक भाई आप ही के बीच में अभी भी बैठा है जो ये कहता है मेरा परमेश्वर मुझे रोज अच्छे से खिलाकर सुलाता है और मैं सुबह उठता हूं, परमेश्वर फिर मुझे कमाने की ताकत देता है। आमीन। हमारे चर्च ने कई बार उस भाई की मदद की है, लेकिन वो भाई, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल नहीं कहता कि मेरे घर में अकाल है, बिल्कुल नहीं कहता मेरे घर में आटा नहीं है, बल्कि एक बात कहता है मेरा परमेश्वर मुझे रोज खिलाता है। अचानक आने वाली परिस्थितियों से मत घबराना, लेकिन अचानक होने वाले चमत्कार से परमेश्वर की तारीफ करना।
आमेन, प्रेज द लॉर्ड। एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है और यीशु मसीह से आकर कहता है, प्रभु मेरे घर में मेरा सेवक बहुत बीमार पड़ा है, आप उसे चंगा कीजिए, आप मेरे घर में आइए। प्रभु यीशु जिस शहर में थे उस शहर से उसके घर में जाने के लिए तैयार हुए। अभी प्रभु यीशु जा ही रहे थे कि तुरंत वही व्यक्ति दोबारा से संदेश भेजता है और कहता है, प्रभु यीशु से कहना मैं एक कैप्टन हूं, एक अच्छा ऑफिसर हूं, मैं किसी से कहता जाओ तो वो जाते हैं, किसी से कहता आओ तो आते हैं। प्रभु यीशु से कहो मेरे घर मत आए, वो वहीं से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। देखिए उस ऑफिसर ने क्या बोला, आप अभी यहीं से कह दीजिए। अब आप नहीं, आप अभी लिखा है वहां, आप अभी यहीं से कह दीजिए तो मेरा सेवक घर में चंगा हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, प्रभु यीशु ने यह नहीं कहा अभी मैं तेरा नौकर लगता हूं। अभी का क्या मतलब है? तू कौन होता मुझे यह कहने वाला? अभी कह दीजिए। उस ऑफिसर से भी बड़ी पावर यीशु के पास थी, इसलिए ऑफिसर झुक गया। आमेन। और ऑफिसर ने क्या कहा, आप अभी यहीं से कह दीजिए मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। प्रभु यीशु ने ऑफिसर को डांटा नहीं, प्रभु यीशु ने ऑफिसर के साथ आनाकानी नहीं की, प्रभु यीशु ने ऑफिसर को यह नहीं कहा, कैप्टन को यह नहीं कहा ठीक है तू कैप्टन होगा अपने घर में होगा, मैं तो तेरे घर में आ रहा था तो घर में आऊंगा, साफ सी बात है, मैं यहां से क्यों कहूं। लेकिन उस व्यक्ति ने क्या कहा, प्रभु आप यहीं से कह दीजिए, मैं नहीं चाहता कि आप मेरे घर में आए, क्योंकि वो हम्बल हो गया, नम्र हो गया। प्रभु आप यहीं से कह दीजिए। आपको मालूम है वहां यीशु मसीह ने ये उस व्यक्ति को नहीं कहा कि तू कौन होता मुझे कहने वाला, परंतु प्रभु यीशु ने एक बात कही, मैंने ऐसा विश्वास कहीं नहीं पाया, मैंने ऐसा विश्वास कहीं नहीं पाया। आमेन। मुझे याद है एक पुरुष, जब मैं जीसस कॉल प्रे टावर के अंदर मीटिंग ले रहा था और वो हॉल पूरा खचाखच पूरी जनता से भरा पड़ा था और मैंने प्रार्थना करना शुरू किया। मैंने कहा कि मैं बहुत से लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा, आप लाइन बनाइए। और मैं प्रार्थना करने के लिए खड़ा हुआ और वहां पर बहुत से लोग प्रार्थना करवाने के लिए खड़े हुए और एक पुरुष मेरे सामने आकर खड़ा होता है और वो कहता कि सर प्लीज मुझे आपकी प्रार्थना नहीं चाहिए। मैं बड़ा हैरान हो गया, फिर आप लाइन में क्यों खड़े हैं? मैं बस आपको छूना चाहता हूं। मैंने उनसे बोला कहां से आए हैं आप? उन्होंने बोला साउथ से। मैं साउथ केरला का हूं और मैं स्पेशली आपको छूने आया हूं। मैंने उनसे कहा आप 3 दिन का सफर कर कर आए हैं, आओ मैं आपके लिए प्रार्थना कर देता हूं। जब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा आप मुझे छू भी लेंगे और मैं वैसे भी आपके लिए प्रार्थना कर दूंगा। नहीं, केवल मुझे आपको छूना है। ओके, छू लीजिए। और उन्होंने मुझे छुआ। छूकर वो उसी वक्त चंगे नहीं हुए, उनकी पूरी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन था, उसी वक्त चंगे नहीं हुए। और उन्होंने छुआ और छूकर वो जाने लगे। मैंने उनसे बोला तेल, प्रार्थना का तेल लेकर जाइए। नहीं, बस मुझे आपको छूना था। मैंने उनसे बोला कि आप जैसा विश्वास मैंने पूरी 27 साल की सेवकाई में नहीं देखा। और उस व्यक्ति ने कहा यह विश्वास मुझे परमेश्वर की ओर से दान मिला है। और वो व्यक्ति साउथ की ओर वापस चला गया
बहुत समय बीत गए, मुझे नहीं मालूम वो व्यक्ति कहाँ था कहाँ नहीं था, लेकिन कुछ समय के बाद मेरे पास उत्तराखंड से कॉल आती है और उन्होंने कहा, सर आपके पास याद है एक व्यक्ति आपको मिलने आया था जो कि साउथ केरला से आया था, 3 दिन का सफर कर कर आया था और उसने कहा था केवल मैं आपको स्पर्श करना चाहता हूं। जी जी मुझे याद है। उन्होंने बोला कि सर वो बिल्कुल चंगा हो गया है। हो मैं उत्सुक था, मेरे अंदर बड़ा उतावला था, वो कब चंगा हुआ, कब चंगा हुआ? हॉल से बाहर निकलने के बाद चंगा हुआ, या ट्रेन में चंगा हुआ, या साउथ में पहुंचने के बाद चंगा हुआ? उन्होंने बोला सर वो 3 दिन की जो यात्रा कर रहा था, जैसे ही वो 3 दिन की उसकी यात्रा खत्म हुई, वो घर पहुंचते ही बिल्कुल चंगा था। प्रेज़ द लॉर्ड।